खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में खुदा के खादिम पास्टर सालम का आप तमाम सुनने वालों को सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये तौफीक बख्शी कि उसकी जिंदा आवाज को मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप इस वक्त दुनिया के जिस भी हिस्सा में हैं, मैं ईमान रखता हूं खुदा के कलाम की आवाज आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में, आपके घराने में एक नया और जलाली काम करेगी। यही खुदा के कलाम की खूबसूरती है कि इसमें कुदरत पाई जाती है। बाइबल मुकद्दस कहती है दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं। यह बाइबल मुकद्दस की बात है। मेरी होती तो शायद इसमें कोई लियाकत ना पाई जाती, कोई कुदरत ना पाई जाती, कोई इख्तियार ना पाया जाता, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, इख्तियार से भरा है, कुदरत से भरा है, ईमान से भरा है। इसका यह कहना है कि दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जिंदा खुदा, लश्करों का खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, कादर मुतलिक खुदा जिंदा है, जो बोलता भी है और जो छूता भी है। मेरे अजीजों, जिंदा खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया और यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा, हमारा हकीकी निजात दहिंदा। आज उसी निजात दहिंदा के ताल्लुक से चंद बातें रूहुल कुद्स के वसीला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का नूर है। मेरी जिंदगी में रोशनी उसके वसीला है, आपकी जिंदगी में रोशनी उसके वसीला है। खुदावंद यीशु मसीह हकीकी निजात दहिंदा। आज हम पूरी दुनिया के अंदर उस निजात दहिंदा के जी उठने की बात को कर रहे हैं और उसके जी उठने की बात को बोलना, सुनाना, सुनना इस कदर अजीम बात है कि यह बात हमारे अंदर इस तरह से हमारे ईमान को मजबूत करती है कि यीशु मसीह जिंदा है और जिंदा यीशु मसीह की कुदरत आज भी मौजूद है। बाइबल मुकद्दस कहती है वो जलाल का बादशाह है, वो कमाल का बादशाह है। ज़बूर 24 के अंदर इस तरह से उसकी कुदरत को बयान किया गया है कि वो कमाल का बादशाह। यही तो उसका कमाल है। और उसका कमाल क्या है कि उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरे अजीजों, ये जिंदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी का मालिक, उसके इख्तियार में हमारा सांस है, उसके इख्तियार में हमारा दम है, उसके इख्तियार में हमारी जिंदगी की राहें हैं, हमारी जिंदगी उसके इख्तियार में है। आज उसी यीशु को हम इस तरह से बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे जिस तरह से बाइबल मुकद्दस ने उसको बयान किया है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए एक ऐसा पैगाम हमें देती है कि हमारी जिंदगी नाउमीदी से उम्मीद में बदल जाती है, हमारी जिंदगी का गम जाता रहता है, हमारे दुख हमसे दूर हो जाते हैं, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, जिंदगी का मालिक है और हम उसके बगैर दूर रहकर कुछ भी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है, अधूरी है। बाइबल मुकद्दस ने हमें यह सिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के वो साल जब वो जमीन पर थे, खुदावंद यीशु मसीह का दुखों से गुजरना, सलीब पर जान देना, उसके बाद उसको कब्र में डाला गया, लेकिन वो जी उठा और उसके बाद आसमान पर उठाया गया और अभी वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हम सीखते हैं वो बादलों पर जाहिर होने वाला है, उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरे जीजो, यही पूरी खुशखबरी है जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है और रूहुल कुद्स के वसीला जब ये खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाई जाती है, लोग आजाद होते हैं, लोग बचाए जाते हैं, बीमार अच्छे होते हैं।
इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी के मौका पर मैं चाहता हूं हर सुनने वाला ईमान में मजबूत हो जाए, हर सुनने वाला अपनी बेतकादी की जिंदगी से बाहर निकल आए, हर सुनने वाला जो है अगर बीमारी की हालत में है तो वो शिफा पा जाए, दुख की हालत में है खुशी और शादमानी उसकी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमारी मनादी जो है वो उसके अंदर और भी जोर आ गया है। इसलिए कि हम किसी मुर्दा को बयान नहीं कर रहे, हम जिंदा की बात करते हैं, वो जिंदा है। आए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरफ के ऊपर, जब हम यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को जाहिर किया, एक बड़ी प्यारी बात वहां पर हमें लिखी हुई मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, उसके पहले बाब की 17 आयत में यूं लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। एक बड़ी सच्चाई, हकीकत इस कलाम के हिस्सा के अंदर बयान की गई है। दुनिया को सच्चाई की जरूरत है, सच्चाई को सुनने की जरूरत है, सच्चाई को जानने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई, और बाइबल मुकद्दस कहती है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और यहां पर यही बात उसने यूहन्ना पर जब जाहिर हुआ, यूहन्ना को एक आवाज आई, और उसने जब आवाज देने वाले को मुड़कर देखा तो बाइबल मुकद्दस ने अभी हमें यह सिखाया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और एक बात कही, और उसने कहा कि देख मैं मर गया था, लेकिन आगे एक बात लिखी, और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। वो मर गया था और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। यही आज ईमानदार की एक जिंदा उम्मीद है, कलीसिया की जिंदा उम्मीद है कि हम उसकी प्रस्तिश करते हैं जो मर गया था और अब वो अब्दुल अबाद जिंदा है। मौत पर उसने गलबा पाया, कब्र पर उसने गलबा पाया। कुछ बातें तारीख ने हमें जो सिखाई हैं उनके अंदर एक बड़ी हकीकत पाई जाती है। और बनी इस्राएल कौम जब गुलामी में थे तो किस तरह से फसा का बर्रा, यह भेद उन पर खोला गया और वो वहां से गुलामी से आजाद किए गए। इसकी सारी तफसील बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। खरूज की किताब का जब आप बाकायदगी से मुताले करते हैं तो आप ये तमाम बातें आप सीखेंगे। बर्रे की वजह से उनको आजादी मिली, गुलामी से वो आजाद हुए। फसा के चंद ऐसे खूबसूरत मायने हैं जिनको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसका मतलब है नया आगाज, न्यू बिगिनिंग, नया आगाज, डेथ टू लाइफ, मौत से जिंदगी में दाखिल होना। फिर उसके बाद इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से रहाई। मेरे अजीजों, उनको रहाई मिली है बर्रे की वजह से, खून की कुदरत के वसीला से। खुदावंद यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस में बेऐब बर्रा कहा गया है। यूहन्ना ने भी कहा देखो ये खुदा का बर्रा है। पैदाइश के मौका पर एक मदाखलत हमें नजर आई, आसमानी मदाखलत। आसमान से खबर आई कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ और आसमान से फरिश्ते एक पैगाम लेकर आए। फरिश्तों की बड़ी मदाखलत है
खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में। यूं तो बहुत से खुद को मसीहा कहते हैं, झूठे मसीह बहुत ज्यादा नजर आएंगे और मौजूद भी हैं, लेकिन वो झूठे क्यों हैं? इसलिए कि वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा नहीं हुए और उनके लिए आसमान से कोई आवाज नहीं आई, कोई पैगाम नहीं आया। सिर्फ हकीकी और सच्चे मसीह के लिए जो पैगाम आसमान से आया वो खुदावंद यीशु मसीह है, यानी मसीह खुदावंद। उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो बहुत से मौजज़ात हुए, अजीब अजीब काम, निशानात, लोग दंग रह गए उसकी तालीम से, उसके कामों से, मौजज़ात से, इसलिए कि जो आने वाला मसीह था वो यही है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? बादशाह उनके दरमियान है लेकिन पहचान नहीं है। मौजज़ात के वसीला, कामों के वसीला, कुदरत के कामों के वसीला वो जाना गया कि आने वाला जो मसीहा था वो यही है। फिर भी बहुत से हैं जो पहचान नहीं करते। वो अपनों के दरमियान आया, बीच में रहा, खिदमत गुजारी का काम कुदरत से किया, लेकिन फिर भी बहुतों ने उसको ना पहचाना। वो सलीब पर चढ़ाया गया, लानती मौत उसको दी गई। सलीब पर चढ़कर उसने जो बातें उसने बोली हैं, कलाम की बातें, जो नबूती बातें हैं, जिनको हम सलीबी कलमात के नाम से भी जानते हैं, इन बातों के अंदर भेद पाए जाते हैं। इनके अंदर पुराने अहदनामा की जो नबूतें हैं वो पूरी होती नजर आती हैं। जब सरदार काइन, फकीह, फरीसी, उसकी जान लेने वाले लोग, उसको बुरा भला कहने वाले लोग जब उसके मुंह से ये नबूती बातें सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं, इसलिए कि ये बातें सिर्फ एक मसीहा के लिए, आने वाले मसीहा के लिए, मसाया के लिए थी, सिर्फ वही बोल सकता है। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ये सुनते हैं, कुछ ईमान ले आते हैं और कुछ जो हैं उस पर लान तान करते रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हम उसको मसीह जान पाते हैं। उस पर ईमान लाए बगैर हम उसको मसीह नहीं समझ पाएंगे, ना ही उसको कबूल करेंगे। हमें ईमान लाना है। सलीबों पर बहुतों को चढ़ाया गया, तारीख इस बात की गवाह है। बहुत से लोग सलीब पर चढ़ाए गए, लेकिन हर सलीब पर चढ़ने वाला मसीह यीशु नहीं है। उसकी वजह है एक, उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाए गए, उन्होंने जान दे दी, उसके बाद उनको कब्र में डाला गया। जब कब्र में उनको डाल दिया गया तो उसने कहा था मैं जी उठूंगा। इस दुनिया के कितने बादशाह आए और चले गए, कितने ऐसे लोग आए हैं, लेकिन वो चले गए हैं। निजात देने वाले होते तो जी उठते, लेकिन एक है जो जी उठा है इसलिए कि वही निजात दहिंदा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हलाक ना हो। हलाकत से वो बचाना चाहता है, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने में भी फरिश्तों की मदाखलत, पैदाइश में भी फरिश्तों की मदाखलत, जी उठने के मौका पर भी फरिश्तों की मदाखलत। मरकज की इंजील का एक हवाला मैं पढ़ूंगा, और यहां पर 16 बाब की 6 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो ये वो जगह जहां उन्होंने उसे रखा था। वो जी उठा है, वो जिंदा हुआ है, इसलिए कि वो हकीकी निजात दहिंदा था। जो सलीब पर नहीं चढ़ा वो निजात दहिंदा नहीं है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी का वक्त जाया ना करें, निजात दहिंदा की पहचान करें, उसको ढूंढें, उसकी तलाश करें। जब हम उसको ढूंढेंगे वो हमें मिल जाएगा, जब हम उसको पुकारेंगे वो जवाब देगा।
जब हम उसकी तरफ रुख करेंगे वो हमारी तरफ रुख करेगा। जी उठने में भी फरिश्तों की मदाखलत, आसमान से आवाज आई, वो पैदा हुआ। जी उठते वक्त भी फरिश्ते आए हैं, उन्होंने पैगाम दिया, वो जी उठा है। जी उठने के बाद जब वो आसमान पर उठाया गया, उस वक्त भी फरिश्तों की मदाखलत हमें यहां पर नजर आती है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये पैगाम आया, जिसको तुम जाते देखते हो, इसको तुम आते देखोगे। कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, उस वक्त भी फरिश्ते उसके साथ होंगे। मेरे अजीजों, हम जिस खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, वो कोई दुनिया का हाथ का बनाया हुआ माबूद नहीं है। बुतों के आगे झुककर जिंदगी को जाया ना करें। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में झुकें, अपने ताज उसके कदमों में रख दें। वही हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है। बहुत सी बातें तारीख के लिहाज से देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ ही पूरा होता हमें नजर आता है। सारी शरीयत उसके अंदर पूरी होती नजर आती है। फसा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है, जो एक दफा कुर्बान हुआ, बार बार कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। हम जो हर साल यीशु के जी उठने की खुशी मनाते हैं, ये यादगारी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे हर साल मारते हैं, वो मरता है और फिर जी उठता है। नहीं, वो अब्दुल-अबाद जिंदा है, उसकी यादगारी के लिए हम जिंदा होने का जश्न मनाते हैं। ये जश्न मनाया करें। ये दुखों के लम्हात नहीं है, ये अब खुशी के लम्हात हैं। दुख उसने सह लिए, हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, दुख उसने सहे हैं हमें खुशी देने के लिए, हमें शादमानी देने के लिए। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम गलत तालीमात का शिकार ना हो। बहुत कुछ ऐसा है जिसको मसीहत में दाखिल किया गया ताकि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का जिंदा पैगाम उसको दबाया जाए। कलाम मुकद्दस में एक जगह यह भी लिखा है, पहरेदारों ने जब ये सारा माहौल, ये माजरा देखा तो जाकर खबर दी, और सरदार कायनों ने, बुजुर्गों ने उनको कहा बस खामोश रहो। उनको रुपया पैसा देकर कहा बस खामोश रहना, और वो रुपया पैसा लेकर खामोश रहे। किस बात में खामोश रहे? कैसा तो हुआ ही नहीं, वो जी उठा ही नहीं है, उसकी लाश को कोई चुरा कर ले गया। तो आज बहुत सारे लोग हैं रुपया पैसा लेकर हकीकत को दबाकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग लालची हैं, मकार हैं, झूठे हैं। ये वो हैं जो डाकुओं की तरह कलीसियाओं में घुस चुके हैं और यीशु के जी उठने का पैगाम जो है उसको दबाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को बयान नहीं करते। हमें अपनी तालीम को दुरुस्त करना है। हम रुपया पैसा लेकर उसके जी उठने की खबर को दबा नहीं सकते। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह जब शहाना तौर पर दाखिल हुए तो पूरा यरूशलेम हिल गया और कहा खामोश कराओ इनको, जो लोग होशाना होशाना पुकारते हैं। उसने कहा ये खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। कोई खामोशी नहीं है अब, जो जितना मर्जी रुपया पैसा दे, अब खामोशी नहीं है, इसलिए कि उसकी कब्र खाली है और वो अब्दुल-अबाद जिंदा है। हम सीखें इन बातों को, अपनी तालीम को दुरुस्त करें, अपनी तालीम की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। खुदावंद यीशु मसीह जब शहाना तौर पर दाखिल हुए यरूशलेम में, आज हर जगह पर लोग इसको पाम संडे कहते हैं, लेकिन यह पाम संडे का टाइटल इंसानों ने दी है। बाइबल मुकद्दस ने बड़ा खूबसूरत उसको टाइटल दिया है, यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखिला। वो बादशाह है, तो बादशाह का दाखिला कोई आम बात नहीं थी यरूशलेम में। इसलिए कि जिक्रिया नामे बाप की नामी आयत के मुताबिक नबूवत पूरी हुई है। लोग कहते हैं होशाना, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसका मुकम्मल जो ये अल्फाज हैं वो है होशाना राभा, जिसका मतलब है कि प्लीज सेव अस, रहम की अपील करते हैं, हमें बचा ले।
ईद क़याम के 7 दिनों की ये ईद है, तो आखिरी दिन में लोग जो हैं वो एक जश्न की तरह निकलते हैं। उस वक्त उनके हाथों में ये खजूर की डालियां होती हैं, कीमती कपड़ा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जश्न मनाते हैं और इन डालियों को जोर जोर से वो लहराते हैं और एक बड़ा शोर पैदा होता है। और उस वक्त वो ये कहते हैं, होशाना रबा, हमें बचा ले। अब यहां पर एक इंतजार था कि जो बादशाह आएगा, यरूशलेम में दाखिल होगा अमन के साथ। जब बादशाह घोड़े पर आते हैं तो वो एक जंग का ऐलान करते हैं कि हम जंग के लिए आएंगे, वो निशान है। जब वो गधे पर सवार होकर आते हैं तो ये एक अमन का, पीस का पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर दाखिल हुआ यरूशलेम में तो एक जश्न है। खजूर की डालियों का ताल्लुक जो है वो फसा की ईद के साथ नहीं है, वो ईद क़याम के साथ। अब वहां पर नजात दहिंद आया। पहले कभी जितने भी ईदें गुजरी हैं, 3 खास बड़ी ईदें थीं जिसके लिए हर मर्द को यरूशलेम में आना जरूरी है, फसा, पेंतिकोस और ईद क़याम। तो ईद क़याम पर यह एक बड़ा जश्न मनाया जाता था। बादशाह आया है, यीशु मसीह का वहां पर आना ज़िक्रिया 9वें बाब की 9वीं आयत की नबूवत का पूरा होना है। उसके बाद फसा का बर्रा कुर्बान हुआ है, बेऐब बरा कुर्बान हुआ है। उसकी कुर्बानी ने आज हमें जो निजात का पैगाम दिया है, उस निजात के पैगाम को कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि वो एक ही बार वो कुर्बान हुआ और जी उठा है। वो जिंदा है, निजात का पैगाम भी जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहाकर, अपनी जान देकर, उसका बदन छलनी छलनी हो गया। जिस तरह से यशायाह ने बयान किया है, वो कुचला गया। ये कोई आम सी बातें नहीं है, इनको महसूस करें। वो दुख, वो तकलीफ जिसमें से वो गुजरा है, वो दुखों से गुजरा है, ये उसका काम था। दुखों से गुजरने के बाद जी उठकर उसने हमें इत्मीनान दिया है। अब जरूरी बात जो हम सबके लिए सीखने की है वो ये नहीं है कि हम एक रवायत का हिस्सा बन जाएं। हम रवायत के मुताबिक, ट्रेडिशंस के मुताबिक हम जिंदगी ना गुजारें। हम मसीह की बात करें, जी उठने की बात करें। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के इस पैगाम को दबाने की कोशिश की गई, आज भी की जा रही है। बहुत सी ऐसी तालीमात हैं जिनको मसीहत का हिस्सा बनाया गया है, जबकि वो मसीहत का हिस्सा नहीं है। अगर आप रोजों की बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के साथ 40 दिन के रोजे का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहां से आया? ये वो तमूज के 40 दिन हैं जिनको लेंट कहा जाता है। बाइबल से निकली हुई सारी गलत तालीमात जो हैं वो मसीहत की तालीम को दबाना चाह रही है, उसी तरह जिस तरह से पहरेदारों ने गलत रिपोर्ट बना दी, रुपया पैसा लेके खामोश हो गए। आज भी इसी तरह से गलत तालीमात मसीह के जिंदा होने की जो हकीकत है उसको दबाना चाहती हैं। हम जी उठने का लफ्ज इस्तेमाल किया करें, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। इसलिए मेरे अजीजों, हकीकत को जानकर भी अगर हम ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम अपनी तालीम को दुरुस्त करें। जी उठने वाला यीशु ही अब्दुल्लाबाद जिंदा है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो मौत और कब्र पर गालिब आया है, आलमे अरवाम पर वो गालिब आया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये शागिर्दों से पूछा, लोग क्या कहते हैं इब्ने आदम को, 4 बयान आए। 5वां बयान पतरस ने दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। साथ रहने वालों के पास मुकाशफा है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी खिदमत, उसके अंदर जो हकीकत पाई जाती है, वही हकीकत आज हमारी पहचान है। वही हकीकत कलीसिया की पहचान है। आज कलीसिया को
वो करने की जरूरत है जो उसने करने को कहा, वो कम किया जाता है। और वो क्या है, जी उठने के बाद उसने कहा जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो। हमें वो करना है जो करने को कहा गया है। जो उसके करने को था वो उसने कर दिया। अब उसने काम कलीसिया के सुपुर्द किया, ईमानदार के सुपुर्द किया है। जमीन पर रहने वाले वो तमाम लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, अब ये उनके लिए जरूरी बात है कि वो उसकी खिदमत को वो बढ़ाएं, गवाह बन जाएं और बताएं कि वही यीशु जो जिंदा हो गया, उसने मुझे ये खिदमत बख्शी है कि मैं इंजील की मनादी करूं। आज हमें बहुत ज्यादा इंजील की मनादी करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, हकीकी कलीसिया बन जाएं। कलीसिया यानी यूनानी लफ्ज मुताबिक एक्लीसिया, जिसका मतलब है अलग किए हुए लोग, बुलाए गए लोग। आज उनको तैयार करने की जरूरत है। चर्च बिल्डिंग ये एक इमारत है, लेकिन हकीकी कलीसिया ईमानदार खून खरीदे लोगों की जमायत, जिनके लिए खुदा यीशु मसीह ने जान थी। उसने कलीसिया को लेने के लिए आना है। ये बिल्डिंग्स यहीं रह जाएंगी, ये बड़े बड़े कैथीड्रल्स, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सभी यहीं रह जाएगा। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो इसके अंदर हैं, वो उठाए जाएंगे, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये जिंदा उम्मीद है। जी उठने के बाद उसने हमें जिंदा उम्मीद दे दी है। गलत तालीमात की तमाम रवायतों से बाहर निकलकर जी उठने के पैगाम को जिंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी मौत जिंदगी में बदल जाएगी। खुद भी बचें, अपने घराने को भी बचाएं। तमाम उन दोस्तों को जहां जहां पर भी आप जाकर ये बता सकते हैं कि यीशु हकीकी निजात दहिंदा है, वही मौजज़ात कर सकता है। मेरे अजीजों, यही आज हमारी खिदमत का यही हिस्सा होना चाहिए, यही पहचान होनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ये खुशी आप तमाम सुनने वालों को बहुत मुबारक हो। सिर्फ साल में एक मर्तबा हमें उसको याद नहीं करना। ये जी उठने का पैगाम हर रोज का पैगाम है। वो संडे को हम देखें, SON तो सन, सूरज, डे, सूरज देवता का ये दिन था, लेकिन वो तो हफ्ते में एक दिन ही आता है। लेकिन सन, SON, बेटे का दिन, खुदा के बेटे का दिन, हर दिन उसका दिन है, हर दिन निजात का दिन है। यही हमारी मनादी है और यही हमारा ईमान है, अकीदा है, भरोसा है। आप तमाम सुनने वालों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद, आज जितने लोगों ने तेरी आवाज को सुना है, ये पैगाम इनकी जिंदगी के अंदर आए। खुदावंद, इनको मुकम्मल तौर पर बदल दे और सारी जंजीरें टूट जाएं, बीमारियों का जोर टूट जाए और खुदावंद ये आजाद होकर, गुलामी से आजाद होकर ये इस तरह से बोलें कि मैं मर गया था, मैं बीमारियों में था, मैं रूहानी मुर्दगी में था, लेकिन बर्रे के खून ने मुझे जिंदा किया है। खुदावंद, इनकी जिंदगी पहले जैसी ना रहे, ये गुलामी से आजाद हों। यही कुव्वत और कुदरत बर्रे के अंदर पाई जाती है। बर्रे ने उनको आजाद किया। आज दुनिया का हर फर्द बर्रे के खून के वसीला आजाद होगा जब वो उस पर ईमान ले आएगा। खुदावंद, तमाम कलीसियाओं को बरकत दे। ऐ खुदावंद, तौफीक दे हर खादिम को, हर खादमा को, कि वो तेरी इंजील की मनादी, जी उठने का पैगाम दलेरी से बताएं। और खुदावंद, मैं ईमान रखता हूं आज के इस पैगाम ने जिंदगियों को छुआ है और लोग जहां कहीं भी हैं, जिस भी मुल्क में हैं, जहां पर भी हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत उनको छुए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ईमान रखता हूं इस पैगाम ने आपकी जिंदगी के अंदर सोच में एक नया काम किया है। खुदावंद, आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी बरकत दे।